हेलो फ्रेंड्स, मैं राम साहू ऑनलाइन कंप्यूटर कैफे की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल हमने जो पढ़ा था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। उसी वीडियो को मैं कंटिन्यू करते हुए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एडवांटेज बताऊंगा आपको, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के फायदे। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ CSEV लिखा है, तो ये ध्यान रखिएगा कि CSVE क्या है ये, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं कि इस जनरेशन के कंप्यूटर के फायदे। जैसे कि मैंने बताया था कि इस जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ बेनिफिट्स भी थे। अब वो बेनिफिट्स क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि इस सी मींस कैलकुलेशन, मतलब ये इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस को बहुत तेजी से कर लेते थे। मतलब मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को बहुत तेजी से, मतलब सेकंड्स में उन मिलियन ऑफ कैलकुलेशंस को कर लेते थे। फिर आते हैं एस का मतलब समझ जाओ स्टोर, ठीक है। इन कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन और डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी थी। मतलब जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें डाटा को स्टोर भी किया जा सकता था। फिर उसके बाद हम देखते हैं वी वी मीन्स क्या, वैक्यूम ट्यूब। मतलब उस समय जो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ज्यादा सस्ती थी। तो ये इस जनरेशन कंप्यूटर के फायदे हैं। और उस समय जो क्या होता था कि जो वैक्यूम ट्यूब है वो इजीली अवेलेबल होता था, तो और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं था ये। तो ठीक है, तो ये आप कंप्यूटर के फायदे में CSEV याद रखेंगे। सी मतलब कैलकुलेशन, एस मतलब स्टोर, और ई मतलब उस समय बहुत इजी अवेलेबल था, ठीक है। वी मतलब वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी जो थी उस समय सस्ती थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज एंड डिमेरिट्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखते हैं कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के कुछ नुकसान भी थे, ठीक है। पहला क्या हो सकता है, कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनर मतलब एसी की जरूरत पड़ती थी। मतलब उस समय जो कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े होते थे और बहुत ज्यादा हीटिंग्स होती थी उसमें। और बहुत ज्यादा हीटिंग होने के कारण क्या होता था कि उसको ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनर की जरूरत पड़ती थी। तो ये फर्स्ट डिसएडवांटेज है। सेकंड डिसएडवांटेज की ओर जाते हैं। ये जो कंप्यूटर था उस समय केवल मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता था। मतलब इस समय जो कंप्यूटर का में जो प्रोग्रामिंग हुआ था, ठीक है, वो क्या होता था, केवल मशीन लैंग्वेज यूज किया जाता था। और इसमें क्या करना था, प्रोग्रामिंग करना, दूसरे प्रोग्राम्स करना काफी टफ था। फिर देखते हैं बहुत ज्यादा बिजली का कंजप्शन था। थर्ड डिसएडवांटेज क्या है इसका, उस समय जो कंप्यूटर थे उस कंप्यूटर में बिजली का जो खपत था, कंजप्शन था, वो बहुत ज्यादा था। फिर देखते हैं नेक्स्ट, इन कंप्यूटरों को मेंटेनेंस करना। मतलब ये जो कंप्यूटर थे इनमें एसी भी चाहिए था, इनके लिए अधिक क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट था, एक ही लैंग्वेजेस पे काम कर सकते थे, केवल मशीन लैंग्वेज पे ही काम कर सकते, तो इनको मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो ये फर्स्ट पीढ़ी कंप्यूटर की कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब आते हैं, हम देखते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स, ठीक है। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर का ये फेज कब से कब तक कहा जाता था, 1956 से 1964। मतलब उस समय जितने भी कंप्यूटर्स बने टिल 1964 से, ठीक है, मतलब 1964 से पहले, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस जनरेशन की कंप्यूटर की कुछ खास बातें हैं, ठीक है। इस समय ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, और ट्रांजिस्टर जो होता था वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में काफी स्मॉल होता था, जिसके कारण कंप्यूटर जो है पहली फर्स्ट पीढ़ी के कंपैरिजन में सेकंड पीढ़ी में जो कंप्यूटर है, मतलब फर्स्ट जनरेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर सेकंड में जो आया, तो उस समय क्या हुआ कि उसकी कंप्यूटर की साइज छोटी हो गई। उसका एक रीजन सबसे बड़ा क्या था कि वैक्यूम ट्यूब की जगह हमने यूज कर रहे थे ट्रांजिस्टर का, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ज्यादा रिलायबल थे और अधिक तेजी से काम कर सकते थे। मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट पे अगर देखा जाए तो ये ज्यादा क्या थे, रिलायबल थे और आसान, मतलब बहुत फास्ट काम भी करते थे। इस समय जो अब फर्स्ट जनरेशन में देखे थे मशीन लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया था। उसके बाद इसमें असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज दोनों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हमने कुछ अपडेट्स किए थे। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। पहला यूनिवेक 1108, फिर CDC
ठीक है। उसके बाद 1604 सीडीसी 1604, हनीवेल 400 सीडीसी और 3600। उसके बाद देखेंगे IBM 7094, दैट आर द एग्जांपल ऑफ द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो ये आप उनके एग्जांपल याद रखेंगे। जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एडवांटेज थे, कुछ डिसएडवांटेज थे, तो हम भी उसको सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेज देख लेते हैं। जो दूसरी पीढ़ी वाले कंप्यूटर के काम करने की स्पीड काफी अच्छी थी, मतलब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे काम करने की स्पीड, वहां पे मिनी सेकेंड्स में कर लेते थे। यहाँ पे हम जो भी काम क्या करते हैं, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन, उसको क्या करते थे, माइक्रो सेकेंड्स में कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से ज्यादा अपडेटेड था, सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर उससे ज्यादा फास्ट था। उसके बाद देखते हैं इसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, मतलब ये बहुत ज्यादा जो आउटपुट्स देता था वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट देता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अपेक्षा। आप इस पे उनके इस आंसर्स पे या उसके इस एक्यूरेसी पे आप बिलीव कर सकते थे। फिर देखेंगे इसका जो साइज, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि वैक्यूम ट्यूब की जगह सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज होने लग गया था। तो ट्रांजिस्टर का यूज होने के कारण क्या हो रहा था कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जब आए, तो फर्स्ट जनरेशन की कंपैरिजन में सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या हो गया, बिजली की खपत, इलेक्ट्रिसिटी की खपत कम हो गई, क्योंकि साइज भी छोटी हो गई, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई। फिर इसके कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं, डिमेरिट्स देख लेते हैं इनके, ठीक है। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या होता था, कम हीटिंग करते थे, ठीक है, और उसके बाद इसको ठंडा रखने के लिए भी एसी की जरूरत पड़ी थी। मतलब पहले जनरेशन के कंपैरिजन में इतना एडवांस नहीं हुए थे कि सेकंड जनरेशन में भी हमको एसी की जरूरत यहाँ पे भी पड़ ही रही थी, ठीक है। तो ये एक डिमेरिट्स है कि अभी भी हमको एसी की जरूरत पड़ रही है कि कंप्यूटर्स को ठंडा करने के लिए। सेकंड देखते हैं, पहली पीढ़ी की तरह इस पीढ़ी के कंप्यूटर भी इनपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग करते थे। मतलब फर्स्ट जनरेशन में हम पंच कार्ड का यूज करते थे, वैसे ही सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में भी इनपुट के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था। ये इसके डिमेरिट्स हैं। इसका जो यूज होता था कुछ विशेष काम को ही पूरा करने के लिए किया जा सकता था। मतलब सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर्स बने थे, उन कंप्यूटर का यूज भी हम किस लिए किया सकते, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर सकते थे। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू।